थी। मैं उनकी और भी इन गतिविधियों के लिए मैं पुलिस विभाग की ओर से उनका प्रशंसा भी करता हूँ। आगे भी अपनी दक्षता और क्षमता को ऐसे चिरस्थायी बनाए रखें ताकि पुलिस का नाम रोशन हो। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब आपका नाम आया तब आपको कैसा लगा? देखिए, मैं एक सफ़र के दौरान था। हाँ। जब मेल से कंफर्मेशन हुआ कि आपके नाम का चयन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कर लिया गया है, निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी की बात थी, अचीवमेंट था कि एक इतने छोटे पद में रह के और इतने छोटे से गांव से निकलकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। तो आपकी मेहनत का एक सार्थक परिणाम जब आपको मिलता है तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि आपको कैसी खुशी। नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में, कोरिया जिले के बैकुंठपुर में। और यहाँ कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक थाना पड़ता है पटना थाना के अंतर्गत ग्राम खैरी, जो कि एक छोटा सा गांव है। वहाँ से एक व्यक्ति हैं जो लांस नायक हैं, उनका नाम है महेश मिश्रा जी। आज उनकी वजह से, उनके जो वो कार्य करते हैं, उनके व्यक्तित्व के वजह से सिर्फ कोरिया जिला ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ गौरव महसूस कर रहा है उनके वजह से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आपकी वजह से आज हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से एक छोटी सी पहल है मेरी जी, जो मैं अपने आधार पर अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ऐसा काम जो जनहित का हो, सार्वजनिक हित का हो, जनता से जुड़ा हुआ हो, यातायात जन जागरूकता अभियान जी, ये मेरे द्वारा शुरुआत की गई और विगत 15 वर्षों से निरंतर इस पर मैंने काम किया है और जिसका व्यापक प्रभाव आप सार्थक परिणाम इसका देख पाए। सर, आपने इस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग कब की थी? मैं 7/3/2006 को नगर सेना में विभाग में सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। उसके बाद से मुझे यातायात शाखा में जिम्मेदारी मिली है। तो यातायात शाखा में आने के बाद मैंने ये सोचा कि कैसे इस पे बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो एक विचार आया, एक सड़क दुर्घटना घटित हुई थी मेरे सामने जब मैं क्लास 10th में था। उसको देखकर हृदय बहुत द्रवित हुआ। तब मेरे मन में ये विचार आया था कि यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करें जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए। और मौका मिला तो निश्चित रूप से अगर अवसर मिला है तो अवसर में आपको कार्य करना है। और कार्य करने के दौरान मैंने सामान्य जो अपनी ड्यूटी यातायात की, इसके अलावा जागरूकता अभियान पर विशेष ध्यान दिया। सर, जैसे समय बहुत अनमोल होता है और आपकी फैमिली भी होगी और आप ड्यूटी भी कर रहे हैं। आप नगर सैनिक हैं, लेकिन अब हमको सबको ही पता है कि नगर सैनिक की ड्यूटी भी एक कांस्टेबल के जैसे ही होती है। तो उस टाइम पे ऐसे मैनेज करना, अपनी ड्यूटी को भी, लोगों को जागरूक भी करना है और फैमिली की जिम्मेदारियों से भी नहीं भागना है, ये कैसे हो पाता है? होता क्या है, देखिए, अगर आपके मन में किसी चीज़ की ललक हो, जिज्ञासा हो, करने का मन हो, तो कर्म जब आप करना चाहें तो आपके हृदय से वो चीज़ निकलती है कि आप कैसे काम करना है, इसकी स्वप्रेरणा मिलती है। जैसे आप किसी जगह गए, कैंप लगाए, आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम ये मिलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे बहुत अच्छा जानकारी दी है, अभी तक हमको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब आपको उसका परिणाम मिलने लगे तो आपके कार्य करने की शक्ति जो है, क्षमता जो है या प्रेरणा और अधिक बढ़ने लगती है। उसी के परिणाम स्वरूप मैंने कोशिश की कि और अधिक से अधिक कैंप लगाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। खासकर विद्यार्थियों को जो विद्यालयीन और महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान है, उनको वाहन चलाने की एक ललक होती है, जिज्ञासा होती है। निश्चित है, बच्चे हैं, वाहन चलाने का शौक है, तो उनको ये बताना कि आपकी उम्र अभी इस योग्य नहीं है। आप निश्चित रूप से 18 साल की आयु पूर्ण कर लें, वाहन चलाने के योग्य हो जाए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद वाहन चलाएं। क्योंकि आप देखेंगे, मैं भारत देश की बात करूँ, उससे पहले अपने ज़िले की बात करूँ तो पिछले 3 वर्षों में आपको सड़क दुर्घटना की ओर लिए चलता हूँ। सबसे पहली बात 2019 की बात करूं तो एक साल में 133 लोगों की मौत हमारे इस छोटे से ज़िले में सड़क दुर्घटना में घटित हुई। 2020 में 128 लोगों की मौत हुई। 2021 में आंकड़ा थोड़ा बढ़ा और 169 लोगों की मौत असमय इस सड़क दुर्घटना कारण हुई। तो निश्चित रूप से ये जो असमय मौत हो रही हैं,
बहुत कष्टदायक है। आप नगर सैनिक हैं, उनकी सैलरी कम होती है, बिल्कुल। लेकिन काम आपको कांस्टेबल जैसा ही करना होता है, उतना ही वर्क है, उतना ही वर्क लोड है आप पे। तो उसमें जब आपको आप जो कार्य करते हैं उसके लिए फंड अलग से नहीं मिलता है, आपने खुद के पैसे से कार्य किया है, तो ये आपने कैसे किया? होता क्या है, जब किसी कार्य को करने की आपके मन में लालसा आ जाए, निश्चित है यदि आपका कोई शौक है तो आप उस सीमित संसाधन में अपने उस शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये एक शौक है, एक जज्बा है, एक जुनून है कि अधिक से अधिक लोगों को मैं जागरूक करूं। तो जब आपके मन में कोई जुनून आ जाए, जज्बा आ जाए, तो उस कार्य को करने के लिए जो आपको स्वप्रेरणा मिलती है, फिर अपने स्तर से जो हो सकता है निश्चित रूप से आप उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। महेश भाई, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमेशा एक अलग नज़रिया होता है लोगों का पुलिस के लिए, या वो ट्रैफिक पुलिस भी क्यों ना हो, कि उनकी छवि एक होती है पैसों के मामले में, वो आपको भी अच्छे से मालूम ही होगी। इन सब चीज़ों से दूर रहना भी आजकल आसान नहीं है, तो ये आपने कैसे कर दिखाया है? देखिए, जब आप कोई काम करेंगे जी, तो काम के साथ एक नाम जुड़ता चला जाता है। हाँ। और जब आपका नाम जुड़ता चला जाएगा तो निश्चित रूप से आप एक भरोसे के प्रतीक होते हैं। अब होता क्या है, हजारों में एक कहीं कोई केस आ गए तो निश्चित रूप से एक जो बदनामी होती है वो लंबी चली जाती है। मैं जो काम कर रहा हूँ निश्चित रूप से मानिए, इसमें हमारे पूरे जितने भी सहकर्मी हैं, वरिष्ठ जन हैं, अधिकारी हैं, हमारे जितने भी इस दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रहे हैं या जिले के सम्मानित जिला सेनानी महोदय रहे हैं, पूरा साथ और सहयोग उनका निरंतर बना रहा है। उसी का प्रतिफल है कि मैं इतने अच्छे से इस जागरूकता अभियान को संचालित कर पा रहा हूँ। नहीं तो निश्चित रूप से बिना किसी हैंड के बिना आप किसी भी कार्य को संचालित नहीं कर सकते। सभी का साथ और सहयोग, खासकर विभाग के साथ साथ शहरवासियों का, जिले वासियों का और हमारे प्रशासनिक विभाग अधिकारियों का भी पूरा सहयोग इस अभियान में रहा है। हमारे विभाग का लाभदायक महेश मिश्रा, जो विगत कई वर्षों से बैकुंठपुर में यातायात विभाग में कार्यरत है, और निश्चित रूप से ये सेवा भाव के साथ में, यानी नौकरी के अलावा ऐसा लगता है जैसे सेवा भाव के साथ में, और बिना किसी को कुछ बताए अपने मन से जागरूकता अभियान का हो, बच्चों में यातायात के बारे में जानकारी देना हो, आम जनता को देना हो, या निजात कार्यक्रम में देखना हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। और कोरोना काल के समय भी हमने देखा, और इसकी वजह से न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके हमेशा इनके कामों की भूरी प्रशंसा हुई है, जिसके लिए दिल्ली तक शासन के लोगों ने, डीजी साहब ने भी इसके लिए इनकी तारीफ की। हमारे ज़िले के लिए बहुत ही सराहनीय बात है, और इसके लिए मैं महेश मिश्रा को तहे दिल से बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, जिससे लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता बनी रहे। आप उनके साथ काम करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप उनके साथ काम करके? जी, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ जगह जगह में गया हूँ, स्कूलों में जहाँ वो यातायात का संकेत निर्देश दिए हैं, और मेरे को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये कोरिया ज़िले में लांस नायक हैं महेश मिश्रा, जिनको कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है, और ये मिलने में निश्चित ही कोरिया पुलिस के लिए उपलब्धि की बात है। और जहाँ तक उनके द्वारा दी गई सेवाओं का अगर मैं बात करूँ तो उनके द्वारा लगातार स्कूलों में, प्राइवेट संस्थाओं में जाकर उनके द्वारा लगातार ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर उनके द्वारा शिक्षा दी जा रही है, निश्चित ही सराहनीय है। और वो काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, और वो अपना सारी ऊर्जा इसी में लगाए हुए हैं। तो निश्चित मैं उनकी और भी इन गतिविधियों के लिए मैं पुलिस विभाग की ओर से उनका प्रशंसा भी करता हूँ। आगे भी अपनी दक्षता और क्षमता को ऐसे चिरस्थायी बनाए रखें ताकि पुलिस का नाम रोशन हो। यहाँ के जो आरआई हैं और सूबेदार हैं, उनके नेतृत्व में पूरी एक टीम बनाया हुआ है, और हम लोग लगातार इस पे काम करेंगे। और आपको जानकारी होगी कि जितने रोड एक्सीडेंट से मौत होती है वो जो हेलमेट वेयर नहीं किए रहते उन्हीं की चलती होती है। तो निश्चित ही इसमें मैं चाहूँगा कि जो जितने भी मोटरसाइकिल चालक हैं वो मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का धारण करें ताकि एक्सीडेंट से बच सकें।